और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर जो छत्तीसगढ़ से आ रही है वो आपको देंगे। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त मिल रही है, जहां रेलवे स्टेशन पर, रायपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ है और धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 जवानों के जख्मी होने की सूचना मिल रही है। ये सीआरपीएफ के सभी जवान जो जख्मी हुए हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन का ये वाकया है, जहां पर डेटोनेटर में बताया जा रहा ब्लास्ट हुआ। 3 जवान हमारे जख्मी बताए जा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल डेटोनेटर को शिफ्ट किया जा रहा था, एक बोगी से दूसरी बोगी में उनको शिफ्ट किया जा रहा था। इसी बीच में ये बड़ा हादसा हो गया। आमतौर पर जब ये कार्य किया जाता है शिफ्टिंग का तो बड़ी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि ये संवेदनशील होता है। तो ऐसे में ये धमाका हुआ कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि 3 जवान हमारे अभी जख्मी हैं, जिनका उपचार अभी किया जा रहा है। धमाका हुआ रायपुर रेलवे स्टेशन पर, शिफ्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ, क्योंकि बहुत सावधानी से शिफ्टिंग की जाती है। तो फिर किसकी लापरवाही थी, कैसे ये धमाका हो गया? ट्रेन के कोच में ही ये डेटोनेटर फट गया। रायपुर रेलवे स्टेशन का वाकया है। जवान इसमें जख्मी हुए हैं, जवान इसमें हमारे घायल हुए हैं। रायपुर स्टेशन का वाकया है। 3 जवानों के अभी जख्मी होने की सूचना मिल रही है। जो डेटोनेटर है वो क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। डेटोनेटर दरअसल इसको बम का ट्रिगर भी कहते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है गड्ढा खोदकर जो छुपाए गए होते हैं वे बम, उसमें डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये और ज्यादा विस्फोट बड़ा हो सके, धमाका जोरदार हो सके। आमतौर पर नक्सली कुछ यही करते हैं और ये डेटोनेटर थे। डेटोनेटर को शिफ्ट किया जा रहा था और धमाका हो गया। रायपुर स्टेशन पर यह धमाका हुआ है। अभी ये जानकारी है कि 3 जवान हमारे जख्मी हैं, सीआरपीएफ के जवान जख्मी हैं। डेटोनेटर शिफ्ट हो रहे थे। मैंने आपको बताया बहुत संवेदनशील होते हैं और बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से इनको शिफ्ट किया जाता है। इनकी मूवमेंट बहुत सावधानी से की जाती है और ट्रेंड होते हैं हमारे जवान। इनको शिफ्ट कैसे किया जाना है, कैसे इनको रखा जाना है, एक तरीके से इनको रखा भी जाता है। तो फिर यह हादसा हुआ कैसे, इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। संभवतः हम जवान ठीक होंगे तो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। बहरहाल मौके से हमारी संवाददाता ने जायजा भी लिया रेलवे स्टेशन का, जहां पर यह हादसा हुआ। यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। रायपुर रेलवे स्टेशन में तड़के सुबह आज ब्लास्ट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये रायपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह की घटना बताई जा रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे और इसी दौरान डेटोनेटर फटने से 6 जवान घायल हो गए हैं। जवानों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसा बेहद गंभीर है, लेकिन अब तक ना तो रेलवे प्रबंधन की तरफ से और ना ही सीआरपीएफ की तरफ से किसी जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से कोई बयान आ रहा है। इंतजार है कि कब तक इस पर आधिकारिक बयान आता है और पूरी घटना कैसे हुई इसके बारे में जानकारी दी जाती है। फिलहाल जो घायल जवान हैं उनका इलाज लगातार जारी है, जिनमें से एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। तो हमारी संवाददाता रजनी ठाकुर की रिपोर्ट आपने देखी। और एक स्पेशल ट्रेन थी, एक विशेष ट्रेन थी, उस ट्रेन से ये डेटोनेटर जम्मू जा रहे थे। हमारे जवान उस ट्रेन में थे, लेकिन इस बीच में जब शिफ्टिंग हो रही थी, शिफ्ट किया जा रहा था एक बोगी से दूसरी बोगी में डेटोनेटर को, तो ये डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गए, डेटोनेटर फट गया। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले केरल में भी कुछ इसी तरह के डेटोनेटर्स मिले थे, लेकिन और अब डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया, डेटोनेटर फट गया। सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हैं। डेटोनेटर का इस्तेमाल, इनकी डेटोनेटर की मदद से बम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाता है ताकि उसकी विस्फोटक क्षमता बढ़ जाए। और यही डेटोनेटर फट गया, इसी डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया। लेकिन जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जख्मी हमारे जवान जरूर हुए हैं। ये सूचना इस वक्त जवान जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा है वो आपको एक बार सुनाते हैं। पेशेंट की जो ब्लास्टिंग के कारण जो चोटें लगी है
उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। सर में जो चोट है वह थोड़ी गंभीर है क्योंकि वहाँ पे उनके फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हो गया है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर है, और थोड़ा कंफ्यूजन ब्रेन में दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है। थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे और फ्रैक्चर का फिक्सेशन करके हम उनको फिर स्थिति ठीक है अभी? स्थिति ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है। हाथ में, पैर में, सर में चोटें आई हैं क्योंकि धमाका इसका तीव्र होता है, जोरदार होता है। यही वजह है कि चोटें आई हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं सभी जवान हमारे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ये बड़ा सवाल है कि अगर शिफ्टिंग हो भी रही थी तो फिर ये चूक हुई कैसे डेटोनेटर फट गया। ये सामान्य घटना नहीं है, सामान्य घटना के तौर पर इसको लिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेटोनेटर शिफ्ट करते वक्त इस तरह से जो दूसरे हथियार हैं उनकी शिफ्टिंग होती रहती है, विस्फोटकों की शिफ्टिंग होती रहती है। बॉर्डर तक उनको जो ले जाया जाता है, संवेदनशील जगहों पर ले जाया जाता है। तो ऐसे में ये धमाका हुआ कैसे, चूक कहां पर हुई, किस स्तर पर हुई, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन 3 जवान हमारे जख्मी हैं। रायपुर सीआरपीएफ का भी इस पर बयान आ गया है। रायपुर स्टेशन पर यह ब्लास्ट हुआ है और सीआरपीएफ का बयान है कि किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई। सीआरपीएफ का इस पर बयान आ गया है। डमी डेटोनेटर की शिफ्टिंग के दौरान हादसा हुआ। सीआरपीएफ का कहना है कि डमी डेटोनेटर की शिफ्टिंग के दौरान हादसा हुआ है और लापरवाही किसी तरह की नहीं हुई। आपको सुनवाते हैं सीआरपीएफ का इस पर क्या बयान है। वो इट वॉज अ माइनर ब्लास्ट ऑफ ए डेटोनेटर, तो ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्लास्ट किया था, जिससे माइनर इंजरी हुई है। ऑल बॉयज आर आउट ऑफ इट। अच्छा, तो सर ट्रेन कहाँ जम्मू जा रही थी? नहीं, जम्मू नहीं जा रही थी, ये तो नागपुर जा रही थी। नागपुर ट्रेन जा रही थी सर। तो क्या लग रहा है कि कैसे ऐसा मतलब ये होगा? नहीं, ऐसा क्या हुआ होगा, वो तो कैरी करने में वो कई बार झटका लग जाता है। इट इज ए सेंसिटिव मटीरियल, तो टाइम कितना था। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेशन पे लोग इस तरह से डरते भी हैं कि त्योहार का समय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कैरी करते वक्त ये कभी कभी हो जाता है। ये सीआरपीएफ की तरफ से बयान, और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू नहीं जा रही थी स्पेशल ट्रेन, नागपुर जा रही थी, और इसी बीच में ये डमी डेटोनेटर थे। डमी डेटोनेटर में ये ब्लास्ट हुआ है और किसी की लापरवाही नहीं थी। हालांकि वो जरूर ये बात करें कि किसी की लापरवाही नहीं थी, तो फिर स्वतः तो ये डेटोनेटर नहीं फटते हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं चूक रही है। अब वो किसकी रही है ये जांच का विषय है। और ये ब्लास्ट हुआ है, जानमाल का नुकसान हो सकता था। वो कह रहे हैं कि माइनर इंजरीज हैं। डॉक्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि जो जख्म है, जो चोटें हैं, वो है तो सही लेकिन ठीक होने योग्य है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। सभी जवान हमारे खतरे से बाहर हैं, वो सुरक्षित हैं। जो जख्म उनको हैं, जो चोटें उनको आई हैं, उनका उपचार हो रहा है और जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जानमाल का नुकसान हो सकता था। ये जांच का विषय है कि कैसे ये डेटोनेटर फटे, कैसे इन डेटोनेटर में ब्लास्ट हुआ। सीआरपीएफ के जवान हमारे जख्मी हुए हैं, 3 जवान जख्मी हुए हैं। डेटोनेटर फटा है। सीआरपीएफ का इस पर बयान आ गया और उनका ये कहना है कि नागपुर जा रहे थे, शिफ्टिंग चल रही थी, डमी डेटोनेटर थे और इस बीच में ये ब्लास्ट हो गया। कैरी करते वक्त अक्सर ऐसा हो जाता है, ये कैरी करते वक्त अक्सर हो जाता है। अब ये जो उन्होंने कहा कि कैरी करते वक्त अक्सर ऐसा हो जाता है, ये थोड़ा सा इसको माना जा सकता है क्योंकि 6 जवान सवाल खड़े हैं और इस तरीके से। और मनीष हमारे साथ, हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, जो 3 जवान हमारे जख्मी हुए हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एग्जैक्टली समझना चाहूंगा कि ये हादसा हुआ कैसे। वो कह रहे हैं कि जो सीआरपीएफ का बयान आया, वो कह रहे हैं कि कैरी करते वक्त अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या वाकई ये इतना सामान्य है कि कैरी करते वक्त अक्सर हो जाता है? देखिए, ऐसा सुना नहीं जाता क्योंकि जो डेटोनेटर्स होते हैं वो इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होते। क्योंकि ग्रेनेड जो होते हैं वो माना जा सकता है कि उसका पिन निकल जाए तो धमाका हो जाए, लेकिन इस बात की जांच हो रही है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ की यूनिट थी जो कहीं पे जा रही थी, शायद जम्मू की पोस्टिंग हो रही थी और यूनिट मूव कर रही थी, और जो उनके पास डेटोनेटर्स था उसमें एक बॉक्स था जिसमें करीब 29 डेटोनेटर्स थे। वो एक साथ उनमें धमाका हो गया और जिसकी वजह से 3 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। लेकिन जो 2 जवान हैं वो मामूली उनको चोट आई, लेकिन एक जवान के बारे में कहा जा रहा है
कि उनको गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि अच्छी बात है अगर सीआरपीएफ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जवान खतरे से बाहर है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी देर पहले तक जानकारी यही थी कि जो जवान सबसे ज्यादा घायल हुए हैं वो डेटोनेटर के जो बॉक्स था उसके पास में थे। अब ये धमाका कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जब ये सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब ब्लास्ट हुआ तो आसपास जो रेलवे स्टेशन है रायपुर का, वहां पर अफरा तफरी मच गई। क्योंकि आप ये भी समझे राजू कि अभी फेस्टिवल सीजन हैं और कई जवान छुट्टियों पर अपने घर जा रहे हैं या उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में पहले से इस बात को लेकर अलर्ट है कि रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे खास ध्यान रखा जाए। चूंकि रायपुर रेलवे स्टेशन अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो नक्सल प्रभावित इलाका है, तो पहले तो यही समझा गया कि कोई वहां पर अटैक हुआ है, किसी तरीके का ग्रेनेड किसी ने ब्लास्ट किया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब स्थितियां नॉर्मल हुई और ये समझ में आया कि दरअसल ये ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं है, डेटोनेट हुआ है, जो डेटोनेटर रखा था। मनीष, मैं चाहता हूं कि एक और बात पर आप प्रकाश डालें। सीआरपीएफ का कहना है कि लापरवाही हुई नहीं। उन्होंने कहा कि डमी डेटोनेटर थे। डेटोनेटर हमने सुना है वो कितने घातक और खतरनाक होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये डमी डेटोनेटर क्या होता है? डमी डेटोनेटर था तो फिर उसमें ब्लास्ट कैसे हो गया? देखिए, डमी डेटोनेटर जो होते हैं बेसिकली, या डमी ग्रेनेड की आप बात कर लें, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके का आवाज करते हैं, उसी तरीके का इनका साउंड होता है, और अक्सर ये प्रैक्टिस करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब जवान जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो रियल सिचुएशन मिले कि ग्रेनेड अटैक हो रहा है और कैसे वो अपने आप को फेस कर रहे हैं, बचा रहे हैं, कैसे मुकाबला कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइजेज में यूज होते हैं। लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाती, क्योंकि आपके कदम पर भी, अगर आपके पैर के पास भी ये डेटोनेट होंगे तो कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साउंड होते हैं। लेकिन अगर 29-30 डेटोनेटर एक साथ एक जगह पे ब्लास्ट करें तो हो सकता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट हो। अब ये समझना होगा, क्योंकि जहां तक ये कहा गया था हमें कि ये डेटोनेटर्स हैं, लेकिन डमी डेटोनेटर्स की बात नहीं बताई गई थी। अब सीआरपीएफ चूंकि कह रही है तो जाहिर तौर पर इस बात को लेकर मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच में एक और बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पंपोर में इस वक्त आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है, और बड़ी खबर ये मिल रही है कि एक आतंकवादी मार गिराया गया है। एक आतंकवादी को मारा गया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, और अच्छी खबर इसलिए कि एक आतंकवादी को मारा गया है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ वक्त से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है, क्योंकि वहां पर आतंकवादी भी कुछ इस तरह की जो तरकीब है वो अख्तियार कर रहे हैं कि वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद टारगेट कर रहे हैं। तो सिलेक्टिंग टारगेटिंग की जा रही है, वहां पर चयन किया जा रहा है। विशेष तौर पर व्यापारियों का, हिंदू व्यापारियों का चयन हो रहा है, शिक्षकों का चयन हो रहा है और उन पर टारगेट किया जा रहा है। इस बीच में लेकिन ये एनकाउंटर और एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर ये कि एक आतंकवादी मारा गया है। पंपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है, जबरदस्ती मुठभेड़ चल रही है, एक आतंकवादी मारा गया है। और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई और क्या क्या अपडेट, जो आतंकी मारा गया है, क्या उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाई? किस संगठन से जुड़ा हुआ था? तो हमारे पास अभी जानकारी आई है तो मनीष, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही, दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है इस वक्त कि पंपोर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। तो आगे कर दो ना। तो पंपोर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है, एक आतंकवादी मारा गया है। 10 तारीख को हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद कल भी दुखद खबर मिली थी जवानों के शहीद होने की, और आज भी मुठभेड़ जारी है सुबह से, और एक आतंकवादी के मारे जाने की इस वक्त खबर मिल रही है। नजर हमारे लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.